हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक एसएस एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं भाग के गुणनखंड विधि पर प्रश्न। तो इसमें कैसे प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए एक प्रश्न के द्वारा समझते हैं। पहला प्रश्न है, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 5 व 7 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 1, 2 व 4 बचे। यही प्रश्न है आपका। इसी प्रश्न के द्वारा हम लोग समझेंगे कि भाग गुणनखंड विधि के द्वारा हम किसी भी प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक नोट लिख लेंगे। नोट हो जाएगी आपकी न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल, न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम भागफल सदैव 1 होगा और अधिकतम अगर पूछा जाएगा, अधिकतम अगर पूछा जाता है तो उसको आप ज्ञात नहीं कर सकते हो। अधिकतम ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है। प्रश्न में दिया है एक संख्या कोई है, एक संख्या है, इसमें कितने से भाग किया जा रहा है? 3 से भाग किया जा रहा है। तो जो शेष बच रहा है कितना? 1 बच रहा है। शेष 1 बच रहा है तो मान लेते हैं भागफल कितना है? 1। आगे अगर देख लें इसी को, a में अब भाग देते हैं दूसरी वाली संख्या से। किसे भाग दिया जा रहा है? दूसरी संख्या b है। इससे जब भाग दिया जा रहा है तो शेषफल जो बच रहा है वह कितना बच रहा है? 2 बच रहा है। शेषफल कितना बच रहा है? 2। और भागफल इसको क्या मान लेंगे? b हो गया मान लेते हैं। ऐसे ही तीसरे वाली संख्या से भाग देंगे। मान लेते हैं b में अब 7 से भाग दे रहे हैं तो कितना बार गया? किस में भाग दिया जा रहा है? b में 7 से भाग दिया जा रहा है तो मान लेते हैं c बार गया। अब इसमें शेषफल कितना बचा है? तो शेषफल इसमें बचा है 4। तो इस प्रकार से आपको क्या बताना है? संख्या बताना है। वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो इससे भाग करने पर शेषफल इतना इतना बचता है। अब वह संख्या ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इस यहाँ से लगाना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से देखेंगे तो b बराबर क्या होगा? जो संख्या होगी, संख्या या फिर जिसको हम भाज्य बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? भाज्य। भाज्य b बराबर क्या हो जाएगा? आपको फार्मूला पता है। b बराबर हो जाएगा 7 गुणे c प्लस शेषफल कितना? 4। और अभी भी आप लिखे हो न्यूनतम संख्या के लिए अंतिम मान सदैव क्या होगा? 1 होगा। तो यहाँ पे जो अंतिम भागफल है उसका मान सदैव 1 लेंगे। अंतिम भागफल यहाँ पे कितना आया? 1 आया। तो यहाँ पे आपको लिखना है 1 + 4। क्लियर? अब क्या करेंगे? 7 में 1 को जोड़ देंगे तो 7 गुणा कर देंगे, 7 हो जाएगा। और 4 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो आपका b का मान, जो b भाज्य था, इसका मान आ गया कितना? 11। b का मान कितना आ गया? 11। अब क्या करेंगे? यहाँ से दूसरे वाले से अब देखोगे पुनः भाज्य a बराबर कितना होगा? तो इसमें होगा b गुणे 5 प्लस शेषफल इसमें कितना है? 2। शेषफल कितना बचा है? 2। अब क्या करेंगे? b का मान आपको पता है, रख लेंगे 11 गुणे 5 प्लस 2। तो 11 × 5 = 55 और 5 5 में 2 जोड़ लेंगे तो a का मान कितना हो जाएगा? 55 + 2। तो a का मान आपका आ गया 57 आ गया। क्लियर? a का मान 57 आ गया। यहाँ तक हो गया। अब इसमें देखेंगे तो संख्या बराबर क्या आपको प्राप्त हो जाएगा?
संख्या आपको क्या मिलने वाली है? तो संख्या आपकी मिल जाएगी 3 गुणे ए प्लस शेषफल। शेषफल क्या है यहाँ पे? शेषफल दे रखा है 1, शेषफल 1 है। तो 3 गुणे ए का मान अभी हम लोगों को प्राप्त हुआ है कितना? 57 प्लस 1। इसमें इसका गुणा कर देंगे, 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 15 दू 17 प्लस 1 और आंसर निकल कर आएगा 172। तो वह न्यूनतम संख्या कितना होगी? 172 होगी। यदि उसमें 3 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर 1 बचेगा, 5 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर 2 बचेगा और 7 से भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर 4 बचेगा। तो वह संख्या कैसे निकली है? 172। बट ये है आपका जनरल मेथड, इसकी मदद से आप सॉल्व कर लोगे। अब इसी को आपको ट्रिकी मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपली आपको जो नंबर दिया गया है उसको लिख लोगे। 3 से भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है, 7 से भाग दिया जा रहा है। पहले 3 से भाग दिया गया, फिर 5 से भाग दिया गया, फिर 7 से भाग दिया गया क्रम से। उसके बाद शेषफल कितना बचा? पहले 1 बचा, फिर 2 बचा, फिर 4 बचा। तो फिर पूरा 1 शेषफल बचा, दोबारा कितना बचा? 2 बचा, उसके बाद 4 बचा। अब हम क्या करेंगे ट्रिक में? इसको स्टेप 1 मानेंगे और इसको स्टेप 2 सॉल्व करेंगे और इसको स्टेप 3 में। क्लियर? अब क्या करेंगे? सबसे पहला आपको जो यहाँ पे लेना है c गुणे 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? यहाँ से देखेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और इसको प्लस कर लेंगे। 7 एकम 7, 7 4 11 यहाँ पे लिख लेंगे। अब जो ये 11 आया है उसको क्या करना है? ध्यान से देखेंगे, इसका इसमें गुणा कर देना है, इसका इसमें गुणा कर देना है और इसको जोड़ लेना है। तो 11 पचे 55 और 2 57 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में क्या करोगे? इसका इसमें गुणा कर देंगे पुनः और इसको जोड़ लेंगे। तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 171 आ जाएगा और 1 जोड़ लेंगे तो 172 आ जाएगा। तो यही आपकी न्यूनतम संख्या आ जाएगी, यही आपकी न्यूनतम संख्या आ जाएगी। तो ये था आपका ट्रिकी मेथड और इसी मेथड के द्वारा हम लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग और प्रश्न लेते हैं और इसी ट्रिक की मदद से उसको। प्रश्न हमारा है, किसी संख्या में उत्तरोत्तर 3, 5, 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 प्राप्त होता है, तो वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग क्या करेंगे? ट्रिक का उपयोग करेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किस संख्या से भाग दिया जा रहा है उसको क्रम से लिख लेंगे। तो वह संख्या क्या क्या है? 3 से भाग दिया जा रहा है, 5 से भाग दिया जा रहा है और किससे भाग दिया जा रहा है? 11 से भाग दिया जा रहा है। इसको हम क्या मानेंगे? स्टेप 1। इसको क्या मानेंगे? स्टेप 2 और इसको क्या मानेंगे? स्टेप 3। ठीक है। अब देखो इसमें क्या है? शेषफल को क्रम से लिख लेते हैं। 1 बचा, पुनः 2 बचा और फिर 2 बचा। अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 का गुणा कर लेंगे, c होगा, ये c का 1 में गुणा करके इसमें जोड़ लेंगे। तो 11 और 2 डायरेक्ट इसको कह सकते हो, जोड़ सकते हो। 11 2 13। अब इस 13 का 5 में गुणा, 13 पचे 65 हो जाएगा और 65 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। अब इस 67 यानी कि 67 का गुणा 3 में कर लेंगे और प्लस 1 को जोड़ लेंगे तो आपको जो संख्या ज्ञात करनी है संख्या ज्ञात हो जाएगी। अब 67 में 67 में 3 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 7 गुणे 3, 3 सत्ते 21, 3 छक्का 18, 18 2 20, कितना? 201। अब 201 आया है तो 201 में 1 को प्लस भी करना है तो कितना हो जाएगा? 202। यानी कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या आपको मिल गई, न्यूनतम संख्या आपकी हो जाएगी 202। ठीक है। आप इसी तरीके से किसी भी प्रश्न को सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, यदि इस टाइप का प्रश्न बनता है।
और अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, कोई निश्चित संख्या 7 एवं 9 से लगातार विभाजित की जाती है तो शेषफल क्रमशः 3 एवं 5 मिलता है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या फिर न्यूनतम संख्या क्या होगी उसको बताइए। तो चलिए प्रश्न क्या है उसको सबसे पहले हम नोट कर लेंगे। कितने कितने से भाग दिया जा रहा है, तो 7 से पहले भाग दिया जा रहा है, पुनः 9 से भाग दिया जा रहा है, तो उसको हम लोग नोट कर लेंगे। पुनः जो शेषफल बचेगा उसको हम लोग लिखेंगे, 3 पहले शेषफल बचा, फिर कितना बचा, 5 बचा। जैसा कि आपको पता है इसको हम लिखते हैं स्टेप 1 और इसको क्या लिख देंगे, स्टेप 2। ठीक, पहले स्टेप में क्या करते हैं, इसमें 1 का गुणा करके और इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, यानी 9 1 कम 9, 9 5 14 हो जाएगा। अब दोबारा दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर लेंगे और इसको जोड़ लेंगे, तो 14 का पाड़ा 7 बार आता होगा, 14 सत्ते 98, कितना होता है, 14 सत्ते 98, गुणा कर लेंगे, 14 गुणे 7 कितना हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 एक कम 7, 7 2 9, तो 14 सत्ते कितना आया, 98 आया। 98 क्या कर लेंगे, 3 प्लस कर लेंगे, तो 98 3 101। तो इस प्रकार से वह न्यूनतम संख्या क्या ज्ञात हो गई, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात हो जाएगी 101। मतलब न्यूनतम संख्या यहाँ पे आप लिख लोगे, न्यूनतम संख्या 101 होगी। तो चलिए देखते हैं आज का लास्ट प्रश्न। लास्ट प्रश्न है, जब एक निश्चित संख्या 3 एवं 5 से लगातार विभाजित की जाती है तो शेषफल क्रमशः 1 एवं 2 प्राप्त होता है। यदि उसी न्यूनतम संख्या में 15 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा। पहले न्यूनतम संख्या ज्ञात करना है, फिर उस न्यूनतम संख्या में आपको क्या करना है, 15 से भाग देना है, तो शेषफल क्या होगा वही आपको बताना है। सबसे पहले हम लोग क्रमशः क्या करें, लिख लेते हैं। वह संख्या क्या है जिसे भाग दिया जा रहा है, तो संख्या 3 है और 5 है। दूसरा जो शेषफल आ रहा है 1 है और 2 है। अब हमें न्यूनतम संख्या बतानी है। क्या बतानी है, न्यूनतम संख्या बतानी है। तो तरीका वही है, इसको हम मानेंगे स्टेप 1 और इसको मानेंगे स्टेप 2। ठीक, इसमें क्या करेंगे, 1 से गुणा और इसको जोड़ लेंगे, तो 5 एकम 5, 5 2 7 और इस 7 का 3 में गुणा करेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, 7 3 21, 21 1 22। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 22। मतलब वह न्यूनतम संख्या जो आपको ज्ञात करनी थी, क्या मिल गई, न्यूनतम संख्या जो हो ज्ञात करनी थी 22 मिल गई, यानी कि 22 मिल गई। अब कह रहा है इसी संख्या में यदि भाग दिया जाए कितने से, 15 से, तो शेषफल कितना आ जाएगा। संख्या में 15 से भाग देने पर जो प्राप्त होगा वही आपको बताना है। तो संख्या आपकी जैसा कि आपको पता है प्राप्त हो गई, कितना, 22। 22 में 15 से भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, एक ही बार जाएगा, और इसको घटा लेंगे तो 7 आ जाएगा। मतलब शेष कितना बचेगा आपका, शेष बच जाएगा 7। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है जिसमें कि न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी हो और उसमें भाग करने पर शेष पर पूछ दे। तो यही था आज का लास्ट प्रश्न। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।